वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले पीएच स्केल देखते हैं, फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखेंगे, फिर क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। तो जो पीएच स्केल होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो फॉर्मूला हो जाएगा -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस के बदले कभी कभी आपको हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन देगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब अभी कभी कभी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के बदले OH माइनस दे देगा, तो वहाँ पे हम लोग POH निकाल लेंगे। POH हो जाएगा -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ऐसे ही आगे हमें pKa का ज़रूरत होगा, तो क्या लिखेंगे -log/10 Ka। अगर pKb की ज़रूरत होगी तो वो क्या लिखेंगे, इसे हम लोग -log/10 Kb। तो सिंपल समझो, P जो है P के जगह पे -log/10 लिख दो, H है तो H प्लस, P -log/10 OH है तो OH माइनस, P के जगह पे -log/10 K की जगह पे Ka, P -log/10 Kb की जगह पे Kb। उसी तरह अगर pKw होगा तो -log/10 Kw। तो ये तो हमारे फॉर्मूला हो गए। ठीक है। pH जो है वैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, 14 से ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है। अब देखो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। तो जो वाटर है, अगर प्योर वाटर है तो डिसोसिएट होता है हमारा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं इसे न्यूट्रल। ठीक है। तो वाटर अगर डिसोसिएट होगा तो H प्लस और OH माइनस इक्वल आएगा, मतलब वाटर न्यूट्रल होगा। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए OH माइनस से, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम हो जाए OH माइनस से, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज़्यादा है, तो इसे बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन हमने 11th में भी कैलकुलेट किया था। ये इसका जो कंसंट्रेशन होता है मोलरिटी 55.555 आता जाता है, जिसको हम लोग 55.56 मोलर ले सकते हैं। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यहाँ पे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाओगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के या के बी जो लिखो, के लिख देता हूँ मैं। क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसको इधर अगर शिफ्ट करो तो K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, इसी को हम लोग KW बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये होता है H प्लस इंटू OH माइनस। और एक्सपेरिमेंटली 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 मोल पर लीटर का स्क्वायर या मोलर का स्क्वायर। ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻14 है तो रूट आ जाएगा 10⁻⁻7। और OH माइनस का भी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10⁻⁻7। ठीक है। तो 25 पे जो pH लेंगे वो क्या हो जाएगा 7, और POH भी कितना आ जाएगा 7, -log/10 इतना 7। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर pH 7 है तो उसे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, या POH 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। और pH प्लस POH अगर ऐड करोगे तो pKw आएगा, और 10⁻⁻14 -log/10 10⁻⁻14 निकालोगे तो 14 आ जाएगा। मतलब ये कब आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस POH ऐड करने से 14 आएगा। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी बढ़ेगा और OH माइनस भी बढ़ेगा। H प्लस बढ़ेगा तो pH की वैल्यू डिक्रीज करेगी और POH की भी वैल्यू डिक्रीज करेगी। मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे pH 7 है न्यूट्रल के लिए, तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 होगा तो pH लेस देन 7 होगा न्यूट्रल के लिए, और अगर टेम्परेचर लेस देन 25 लें तो pH ग्रेटर देन 7 होगा न्यूट्रल के लिए। तो जो pH 7 ये न्यूट्रल हम लोग बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, अगर हमारा जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस हो तो 7 को हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है। अब pH का कैलकुलेशन, अगर हमारा देखो एक चीज़ ध्यान रखना,
अगर हम लोग जो पीएच का कैलकुलेशन करते हैं 10⁻⁻1 मोलर -2 मोलर, तो अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एसिड है वही H+ का कंसंट्रेशन ले लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। लेकिन अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6 मोलर है, कम हो गया, तो हमें वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो कि 10⁻⁻7 होता है रूम टेम्परेचर पे, ड्यू टू वाटर भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा पीएच निकालने के लिए, या बोल सकते हो कॉमन आयन इफेक्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर बहुत वीक हो तो पीएच डायरेक्ट 7 लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास वीक एसिड हो, और वीक एसिड, तो वीक एसिड में हमारे पास क्या क्या होता है, Ka होता है। तो वीक एसिड के लिए आपको क्वेश्चन में Ka का वैल्यू दिया रहेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा लिखते हैं, एसिडिक कांस्टेंट को Ka लिखते हैं। तो जो Ka का वैल्यू होगा वो हम लोग लिखते हैं C⁴/1 - अल्फ़ा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो Ka का वैल्यू आ जाएगा C⁴²। तो यहाँ से अल्फ़ा² की वैल्यू √Ka/C लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होता है वो C⁴ लिखेंगे, तो C × √Ka/C, तो ये आ जाता है √Ka/C। इस तरह से हम लोग इसे निकालते हैं। सिमिलरली वीक बेस के लिए भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ एसिड है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मान लो 2 है, एक, और इसके लिए मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2, तो मोल तो ऐड हो जाएगा। तो नए का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, M1 V1 + M2 V2 अपॉन वॉल्यूम ऐड करके डिवाइड कर दो। और ये M1 V1 एसिड से अच्छा आप H+ का निकालना, किसका निकालेंगे हम लोग, H+ का निकालेंगे, ठीक है। और सिमिलरली वीक बेस के लिए निकालेंगे। अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड होगा, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालेंगे, √Ka1C1 + Ka2C2 सो ऑन, जितने भी होंगे सबको ऐड कर देंगे। इसमें भी आप आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आता है इस पर हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोग 94 का डिस्कस करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो pH ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा 10⁻⁻8 मोलर HCl, ठीक है, इज 8। बच्चे हमने क्या बोला, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ ग्रेटर देन 10⁻⁻6 है फिर तो डायरेक्ट यूज करेंगे, और अगर लेस देन, तो हम लोग वाटर के आयन को भी कंसीडर करेंगे, और वाटर के आयन को कंसीडर करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और pH 8 से कम आएगा, 8 नहीं आएगा। और सिंपली टेम्परेचर नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे pH एसिड का 7 से कम ही आएगा, 8 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलत है। कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4- इज HPO4 2- सही है। कंजुगेट बेस कैसे होता है, एक H+ निकालेंगे, तो एक H+ निकालेंगे तो एक बच जाएगा HPO4 2-। KW इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी सही है, क्योंकि देखो H2O कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और OH- में, तो KW होता है H+ × OH-। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H+ भी बढ़ेगा, OH- भी बढ़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। When solution of weak acid monoprotic acid titrated against a strong base at half neutralization point pH नहीं होगा, ये बफर बनेगा। बफर का pH कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बफर के pH में कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ इस पे ये Ka पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छा पहले इसका आंसर देख लेते हैं, B और C करेक्ट है, B और C D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो ये जो है डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, सिंपल डाइल्यूशन जो हमने 12th में भी पढ़ते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं। डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, M1 V1 = M2 V2। अब pH दिया है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log base 10 H+ आयन, ठीक है। तो H+ कैसे निकालोगे, माइनस इधर कर लो, माइनस pH क्या होगा, log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+।
तो यहाँ से H प्लस निकालना है, लॉग बेस 10 को हटाना पड़ेगा, तो 10⁻⁻⁻ pH। तो M1 क्या है, 1 लीटर है, ठीक है। ml में निकालना है आंसर, तो इसको भी ml में ले लो। 1 लीटर क्या होगा 1000 ml, और pH 1 है, तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा 10⁻⁻pH -1 इंटू 1000 इक्वल्स टू M2 क्या होगा, pH 2 है, तो 10⁻⁻2 इंटू V2। अब V2 की वैल्यू निकालो, 10⁻⁻1 कितना हो गया 0.1 इंटू 1000, और 10⁻⁻2 क्या हो गया 0.01 इंटू V2, ठीक है। तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू 0.01 इंटू V2, तो V2 इक्वल्स टू हो गया 100 डिवाइडेड बाय 0.01, इसको ऊपर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 1 पे 2 2 4 0, 10,000 ml आ जाएगा। इतना वॉल्यूम V2 है। तो हमें क्या पूछा गया, द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, हमारे पास 1 लीटर मतलब 1000 ml था। अब इसमें हम लोग कुछ ऐड किए तो कितना हो गया 10,000, तो 1000 में कितना ऐड करेंगे 10,000 होगा, तो 1000 प्लस x इक्वल्स टू 10,000। हमें कितना हो जाए 2 4 एक ज़्यादा कर दिया, हमें कितना हो जाएगा ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है कितना ऐड करेंगे x की वैल्यू। तो x क्या होगा 10,000 माइनस 1000 कितना हो गया 9,000, तो इसका आंसर 9,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन 104 दिख रहा है हमें, 104 pH निकालना है 0.001 मोलर NaOH, ठीक है। टेम्परेचर नहीं दिया है तो 25 ही लेंगे। तो NaOH कैसे डिसोसिएट होता है बच्चे Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास जितना NaOH का कंसंट्रेशन है वही OH माइनस का होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 0.001 को 10⁻³ लिख लेता हूँ, तो POH निकाल लो, माइनस लॉग बेस 10 10⁻³ ये इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस, लॉग 10 1 होता है तो 3 हो गया। तो pH क्या होगा 14 माइनस POH, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है, तो 14 - 3 क्या हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।